नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष नाथ गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं साईं बाबा इन्फोटेक चैनल में। आज का हमारा टॉपिक आप पीछे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट विभिन्न एग्जामिनेशंस के सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। तो अगर आप मेरा हाय हेलो सुनने के लिए वीडियो में एंटर होते हैं और अपने कुछ मिनट्स को एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन वाले मिनट्स को बर्बाद करते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आप इस वीडियो में एंटर हुए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक एनालाइज ज़रूर करिए। आपके काम की बहुत सारी चीज़ें निकल के आने वाली हैं और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू इस वीडियो को लेकर के डालना बिल्कुल ना भूलें। ओके, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक मतलब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको फील ले आते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, करंट मतलब होता है बहाव या फिर धारा। तो जब इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज के कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसकी थोड़ा सा गणित में आ जाते हैं। तो मैथ्स के हिसाब से, मैथ्स वाली डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार का चार्ज है, ठीक है। जब एक प्रकार का चार्ज है तो किस रेट से, और बहाव हम क्या नापेंगे कि चार्ज कम बहा कि ज्यादा बहा, तो किस रेट से चार्ज बह रहा है उसी को हम करंट बोलते हैं, मैथ्स वाला। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, मतलब Q डिवाइडेड बाय T, ठीक है। Q क्या होता है, कूलम, T क्या होता है, टाइम। तो यूनिट कूलम पर सेकेंड, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगी, इसकी यूनिट होती है एम्पेयर। ये बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है करंट, ठीक है ना। ये आपके इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात हो गई भाई, डेफिनेशन हो गई। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहां से कहां होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो, इसको भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है निगेटिव से पॉजिटिव और करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव। इसका एक बहुत ही प्यारा रीजन है, उसका भी एक लेक्चर है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ जानने से पहले एक बात और कर लो, तो भाई करंट फ्लो होने का कारण क्या है, जरा सा उसको देखिए। इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो होता है, देखिए ये बीच में जो लगा है, ये मैं बल्ब बोलता हूं इसको, जो चमकता है और रोशनी देता है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, निगेटिव निगेटिव रिपल ईच अदर, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन को धक्का पड़ा, धक्का पड़ा, धक्का पड़ा, चार्ज फ्लो हुआ, और ये जो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव गया और पॉजिटिव से निगेटिव क्या आना शुरू हो गया, करंट आना शुरू हो गया, ठीक है। चलो करंट आना शुरू हो गया। अब इस करंट के मूवमेंट में बीच में पड़ता है आपका ये वाला पार्ट, कहलाता है रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ये भैया आपकी क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस इसको रोकने की कोशिश करता है कि करंट फ्लो ना हो। जब ये रोकने की कोशिश करते हैं तो इसमें हीट जनरेट होती है, एक फॉर्म एनर्जी का है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, हीट और लाइट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे बल्ब है तो हीट और लाइट में एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी और हमको लाइट और हीट दिखेगी, जो बल्ब का पर्पस रहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो तीन चीजें जान ली, क्या कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। चलो ठीक है, जो अवरोध पैदा हुआ वही आपका रेजिस्टेंस है, ओके, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूं जरा किसकी, ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट बहेगा। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे मैं ज्यादा वोल्ट का सेल लगा रहा हूं तो करंट भी ज्यादा बहेगा। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाते हो तो कांस्टेंट आता है 1/r, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो आता है ये V = IR। क्या आता है, V = IR। ये आपका ओम्स लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछता रहता है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमने दो तरीके से क्लासिफाई करे हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक। नाम से ही समझ में आ गया होगा, जो ओम को फॉलो करे वो ओमिक, जो नहीं करे वो नॉन ओमिक। एग्जाम्पल, जो मेटेलिक रेजिस्टेंस होते हैं वो जनरली ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे टंगस्टन वायर जो आपके बल्ब में लगी रहती है, वो कैसा रेजिस्टेंस होगा सॉरी, वो कैसा रेजिस्टेंस होगा, मेटेलिक रेजिस्टेंस होगा, तो ओमिक रेजिस्टेंस होगा। नॉन ओमिक में क्या हो जाएगा यार, डायोड, वॉल्व वगैरह, ये क्या होंगे आपके नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होंगे, इनको ध्यान रखिएगा। अब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो बस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है
कंडक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा 1/ओम या फिर पर ओम को हम बोलते हैं साइमन। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, साइमन होती है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या बताता है, अवरोध बताता है। कंडक्टेंस क्या बताएगा, सपोर्ट बताएगा। चलो ठीक। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, हमें पता है कि जितनी लंबी मैं वायर लूंगा, एक बहुत ही बड़ी वायर लूंगा, आपने चार्जर के केस में भी देखा होगा कि जो बड़े मोबाइल कंपनी वाले हैं वो चार्जर छोटे देते हैं। कारण क्या है, पैसे नहीं उनके पास, क्या आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं। कारण ये है कि अगर हम ज़्यादा दूर तक लेंथ उसकी बढ़ा देते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इफेक्टिव चार्जिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हम रेजिस्टेंस जो है आपका क्या होता है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब एक ये पतली तार है, ये मोटी तार है, ठीक है। अब जितना ज्यादा एरिया होगा दोस्त उतना ही करंट को फ्लो होने में मात्रा उसकी बढ़ जाएगी। तो एरिया अगर अपन ज्यादा लेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे, एक चाचा आएंगे, उस चाचा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रेजिस्टिविटी, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा। रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब इसको लंबाई चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हर एक मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। गोल्ड की रेजिस्टिविटी अलग होगी। जैसे अगर मैं गोल्ड ले लूं सेम लेंथ और सेम एरिया का और सिल्वर ले लूं तो क्या दोनों में रेजिस्टेंस सेम होगा, बिल्कुल नहीं, अलग होगा। तो दोनों के रेजिस्टेंस को अलग करने वाला इन दोनों के सेम होने के बावजूद कौन सी ऐसी चीज है, वो थी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डजंट डिपेंड्स अपॉन आइदर लेंथ और एरिया। इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओके। अब कंडक्टिविटी क्या होगा, उल्टा ऑफ रेजिस्टिविटी। उल्टा ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम पर मीटर, मतलब साइमन पर मीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये अपन ने बेसिक चीजें जान ली रेजिस्टेंस के बारे में। अब कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है दोस्त। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरीके का 1 2 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा दोस्तों, पैरेलल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, ठीक है। ये क्या है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब R1 R2 R3, इसमें पूछता है फॉर्मूला क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, डायरेक्टली पूछता है आपसे। तो क्या होता है, सीरीज के केस में तीनों ऐड हो जाते हैं प्लस प्लस, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधा सीधा। अब इसके केस में क्या होगा यारों, इसका केस में पैरेलल के केस में ये टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके केस में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक सी चीजें हैं आपको जो ध्यान रखनी थी। होप सो आपको इलेक्ट्रिक करंट का पहला लेक्चर क्लियर हो गया होगा। कल सेकंड लेक्चर के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो होगी वो इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट सेकंड की होगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी डाउट्स हैं आपके मन में या फिर कोई सजेशन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, आप डायरेक्टली मैसेज करिए और हमसे कांटेक्ट में रहिए। थैंक यू सो मच।